अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहती है, जिसके लिए ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। दूसरा, एग्जाम्पशन सेक्टर जिसको एग्जाम्पशन मिली हुई थी तकरीबन 150 अरब रुपए की, वो ख़त्म कर दी गई हैं। इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार शब्बीर साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के और चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान टैक्स फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के और साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ। खत्म हो जाएगी। काशिफ अनवर साहब, जिस इफ्तिखार शब्बीर साहब ने कहा टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप टैक्स को बड़े करीब से जानते हैं, जो टैक्स क्रेडिट का लफ्ज़ एक नया इस्तेमाल हो रहा है, आप क्या समझते हैं वाकई टैक्स क्रेडिट मिलेगा इकॉनमी के इसके जो इससे बेहतर होगी और जो टैक्स देनदगान है उनका एतमाद बहाल होगा इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये सब कुछ किया गया है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया गया है। टैक्स क्रेडिट में ये नहीं होगा कि आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन से आपको टैक्स क्रेडिट में दे दिया गया है। उसमें अब कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि आपको फुलफ़िल करने हैं। वो ये नहीं होगा कि पहले आप बिल्कुल आपने एनटीएन नहीं लिया, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले अगर हम ये कहते हैं कि आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ है, तो वो हम उसकी एक्सपोर्ट से कह रहे थे। अगर हम वो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने आप का जो कंपैरिजन करते हैं वो इंडिया के साथ करते हैं कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स आईटी की बहुत ज़्यादा है। हम भी ये चाहते थे कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हों, इस पे एग्जाम्पशंस दी गई थी। लेकिन अब चूँकि हमारी वो एग्जाम्पशंस को ख़त्म करना था, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि अगर हमारे एफबीआर के जो टारगेट्स हैं अगर हम वो फुलफ़िल कर रहे हैं, हमारे वो क्वार्टरली टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो फिर हम एग्जाम्पशंस को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? हमने क्यों यहाँ पर आईटी सेक्टर पे इन एग्जाम्पशंस पे कट मारा? हमने क्यों यहाँ पर उन्हें कहा कि हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे? लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को डॉक्यूमेंट करें, हम ये चाहते हैं कि हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे एनटीएन होल्डर्स हैं जो अपनी रिटर्न्स को फ़ाइल नहीं करते और वो अपनी रिटर्न्स को फ़ाइल करें, वो टैक्स दें, उनका रिकॉर्ड हो, और जिस तरह से हम अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहे हैं, ये सब बातें आपस में मिली हुई हैं। सिर्फ एक मकसद है डॉक्यूमेंट करना। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमें जो मिलता है रिफ़ंड लेने में हमें प्रॉब्लम आती है, टैक्स क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैक्स क्रेडिट तो आपको मिल ही जाता है। वो अल्टीमेटली आपने एग्जाम्पशंस और टैक्स क्रेडिट में आपकी रिटर्न में फाइलिंग में आपने उसका एक फ़र्क होता है कि वो आप उसको फाइल करते हैं कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है, लेकिन जहाँ पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलना होता है वहाँ पर आप उसको टैक्स क्रेडिट में ले जाते हैं। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये रिफंड है। रिफंड, टैक्स क्रेडिट, एग्जाम्पशन, ये तीनों अलग बातें हैं। काशिफ साहब, जो अब ये एग्जाम्पशन ख़त्म की गई हैं, आप क्या समझते हैं आईटी सेक्टर उसी तरह अपने डगर पे रहेगा, उसी रवश पे रहेगा, या देखें हमारा एक परसेप्शन ये है कि हम लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। अल्टीमेटली वो डिपार्टमेंट के फिर वही अगर हम वो अपना रोना बार बार वही रोएंगे कि जी टैक्स में आता है उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ एक परसेप्शन है कि जो टैक्स नेट के अंदर आता है प्रॉब्लम्स उसको है डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए। फिर जो आई सेक्टर है उसको ये भी कहा गया है कि आपने जो अपनी रेमिटेंसेस मंगवानी है वो भी वाया प्रॉपर चैनल मंगवानी है, और अगर शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 80% से ज़्यादा आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस आपके ऑनलाइन बैंक के अंदर आएंगी तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिसमें और भी बहुत सी कंडीशंस लगाई गई हैं, जो शराइत लगाई गई हैं। तो टू वन एक्सटेंड एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन ये अच्छा है। देखें, अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से फ्रीलांसर्स हैं, हमारे कौन कौन से आईटी के ऐसे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट के पास उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप समझते हैं दुरुस्त इक़दाम है, ये दुरुस्त इक़दाम है, उमर इकबाल ख्वाजा साहब।